अगर इस पेड़ के नीचे बैठकर आप कुछ भी सोचते हो तो ये उसको पूरा कर देता है। आज तू भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा भाई। अगर आपने ये अपने आप से वादा किया है तो उसको आप पूरी शिद्दत के साथ, फिर 2 घंटे आपको और कुछ नहीं करना, चाहे जो हो जाए, आपको 5 टॉपिक कवर करने हैं। क्योंकि आप जब बैठते हो एक रील स्क्रॉल करने के लिए, फिर आपका स्क्रॉलिंग रुकती नहीं है, आप करते चले जाते हो। और अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत कर दिए और सोए नहीं तो फिर वो आपके दिमाग से बाउंस कर जाएगा। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है बिहार बोर्ड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पर। प्यारे साथियों, आज मैं यहां पर आप लोगों के लिए एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर के आया हूं, जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक रहने वाला है कि अगर हमारे पास कम समय है, हमारे पास 3 दिन भी है, तो हम एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं, हम मंथली एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं, हम लॉन्ग टर्म एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, और वो बात बताऊंगा मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। तो गौर कीजिएगा और इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हमारा जो पूरा बिलीफ सिस्टम है, या जो हम करते हैं, हमारी जो दिनचर्या होती है, हमारी जो सोच होती है, या हम आपके सामने जिस तरह से खड़े हैं, ये सब कुछ डिपेंड करता है, सब कुछ निर्भर करता है हमारे मस्तिष्क पर और हमारी सोच पर। किस पर? आज हम जब जो कुछ भी आपके सामने खड़े हैं, या कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी होता है, वो सिर्फ अपनी सोच की वजह से होता है। यदि कोई टॉपर्स बना है तो वो अपनी सोच की वजह से बना है, यदि कोई बैक बेंचर है तो वो अपनी सोच की वजह से है। कैसे? अब एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। एक बाबा थे, बाबा रणछोड़दास। एक बार वो यात्रा पर निकले, घूमने निकले। तो यात्रा पर निकले तो चलते चले गए, यात्रा उनकी बड़ी लंबी हो गई और रेगिस्तान से होकर के चले जा रहे थे। तो जब बाबा रेगिस्तान से चले जा रहे थे तो अचानक उनको क्या हुआ, थकावट महसूस हुई। धूप बहुत ज्यादा थी, तो बहुत ज्यादा धूप के कारण उनको प्यास भी लगी। और उनको जब थकान महसूस हुई, प्यास लगी, तो उन्होंने दूर दूर तक देखना शुरू किया कि कहीं कोई ऐसा अड्डा मिल जाए, ऐसी जगह मिल जाए जहां पे हमारा थोड़ा आराम कर ले। तो उन्होंने देखा कि सुदूर एक वृक्ष खड़ा हुआ दिखाई दिया और उसकी बहुत ही मनमोहक छाया थी। तो बाबा को थोड़ा सा ऐसा लगा कि मुझे उस वृक्ष के पास जाना चाहिए ताकि मैं वहां पे थोड़ा आराम कर सकूं, और वो गए और उस वृक्ष के नीचे बैठ करके थोड़ी देर आराम करने लगे। लेकिन उन्हें एक चीज की समस्या थी। क्या समस्या थी? उन्हें यह नहीं पता था कि वो जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं वो वृक्ष कैसा है। वो इस बात से अनजान थे कि ये कोई ऐसा वैसा वृक्ष नहीं है। ये वृक्ष कैसा है? ये जादुई वृक्ष है। ये कैसा है? ये जादुई वृक्ष है। कैसा वृक्ष है? ये जादुई वृक्ष है। कैसा जादू है इस वृक्ष के पास? तो इस पेड़ के पास ऐसा जादू है, ऐसी जादू है, ऐसी शक्तियां हैं कि जो भी इंसान इस पेड़ के नीचे बैठ करके सोचेगा वो सत्य हो जाएगा। बाबा इस बात से अनजान थे, और बाबा जैसे ही बैठे तो थोड़ी देर बैठने के बाद सोचने लग गए। उन्होंने सोचा कि यार, अगर यहां कहीं पानी मिल जाता, बढ़िया शीतल घड़े का पानी, तो एकदम से आनंद ही आ जाता और मेरी प्यास बुझ सकती थी। और जैसे ही उन्होंने पानी के बारे में सोचा, चूंकि ये वृक्ष जादुई वृक्ष था, चूंकि ये मनोकामना पूरी करने वाला वृक्ष था, तो इनके सामने बढ़िया एक सुंदर घड़ा और उसमें शीतल जल इनके सामने आ गया। इन्होंने पलट कर देखा तो एक घड़े में पानी रखा हुआ था, वो भी एकदम शीतल ठंडा पानी। इन्होंने उस पानी को पिया और इनकी आत्मा तृप्त हुई। जैसे ही उस पानी को पिया, ये प्रसन्न हुए, बड़ा खुश हुए, और फिर ये आगे की सोचने लगे कि काश कहीं मुझे यहां पर भोजन मिल जाता तो और ज्यादा मजा आ जाता। जैसे ही इन्होंने सोचा कि काश मुझे भोजन मिल जाता, मैं थका हुआ हूं, मुझे भूख लगी हुई है, वैसे ही बढ़िया एक सोने की थाली में तमाम प्रकार के व्यंजन पकवान सजे हुए अचानक से इनके सामने आ जाते हैं, और ये बैठ करके आराम से भोजन करने लगते हैं और प्रेम से भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद अब बाबा थोड़ा सा चैन की सांस लेते हैं। उसके बाद अब पेट भर गया, प्यास भी बुझ गई, और दूर की यात्रा से आए थे तो थके हुए थे। अब सोचने लग गए कि काश यहां पर मुझे एक बढ़िया बिस्तर मिल जाता और इस ठंडी हवा और इस पेड़ की छांव के नीचे में आसानी से सो पाता और थोड़ा देर आराम कर पाता तो बहुत ही बढ़िया होता। जैसा ही बाबा ने इतना सोचा,
कि मुझे बिस्तर मिल जाता, मैं आराम कर पाता, वैसे ही बाबा के सामने बढ़िया एक नरम नरम बिस्तर लगा हुआ तैयार। बाबा तुरंत गए, उस बिस्तर पे लेट गए और बहुत ही प्रसन्न हुए कि क्या बात है, मैं जो कुछ आग्रह कर रहा हूं मेरे सामने आ जा रहा है। अब खेल यहां से शुरू हुआ। जैसे ही बाबा बिस्तर पे लेटे, उनका पेट भरा था, उनकी प्यास बुझ गई थी, उनको बिस्तर मिल गया था। अब वो सोच में पड़ गए और वो सोचने लगे कि यार ये क्या हो रहा है। मैंने सोचा मुझे पानी मिल जाए, पानी मिल गया। मैंने सोचा मुझे बिस्तर मिल जाए, बिस्तर मिल गया। मैंने सोचा मेरी भूख मिट जाए, मुझे खाना मिल गया। ये हो क्या रहा है मेरे साथ, चल क्या रहा है? कहीं मैं जिस वृक्ष के नीचे बैठा हूं, इस वृक्ष में कोई भूत तो नहीं है? और जैसे ही उन्होंने भूत के बारे में सोचा, वैसे ही इनके चारों तरफ, इनके बिस्तर के चारों तरफ क्या हुआ, ये इस बिस्तर पे लेटे हुए थे और खाना वाना खा चुके थे, बढ़िया मुस्कुराहट के साथ लेटे थे। लेकिन जैसे ही ये सोचने लगे कि कहीं इस वृक्ष पे भूत तो नहीं है, वैसे ही साथियों इन वृक्ष के चारों तरफ इनको भूत दिखाई देने लगे। वैसे ही इस वृक्ष के चारों तरफ भूत आ गए। अब जैसे इन्होंने भूत को देखा, अब ये डर गए। इन्होंने सोचा अरे यार बात तो सही है, तो भूत आ गए, कहीं ये मुझे मारेंगे तो नहीं। और जैसा ही इन्होंने सोचा कहीं मुझे मारेंगे नहीं, तो ये मारना शुरू कर दिए। और जैसे ही इसको मारने लगे, तो अब ये उठ के भागने लगे और सोचने लगे कि अरे यार कहीं ये मुझे मार तो नहीं डालेंगे। और वैसा ही हुआ, इन भूतों ने इनको पटका और पटक करके इनकी गर्दन दबा के इनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। कहानी खत्म। अब इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है? इस कहानी से शिक्षा यह मिलती है कि बाबा चाहते तो अपनी सोच को पॉजिटिव रखते। बाबा चाहते तो उनको यह तो पता चल गया था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है कि जो मैं सोचता हूं वो आ जाता है। तो क्यों ना ये अच्छी चीजें सोचते, क्यों ना ये अपने लिए और कुछ मांग लेते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इनकी सोच परिवर्तित हुई। इन्होंने निगेटिव सोचना शुरू कर दिया और जैसा ही निगेटिव सोचना शुरू किया, वैसे ही इनके साथ घटनाएं घटती चली गई और अंत में इन्होंने अपने मृत्यु के बारे में सोचा और वहीं पे मर गए। ये वृक्ष का इरादा तो नहीं था इनको मारने का। इस वृक्ष के पास तो सब कुछ था, आप दुनिया की कोई भी चीज मांगते तो ये आपको देता, लेकिन आप क्या ले पाए? अपनी मौत। जो ये बाबा के साथ हुआ, सेम वैसे हमारी जिंदगी में होता है। हमारे मस्तिष्क में इतनी पावर है, इतनी ऊर्जा है, इतनी क्षमता है कि अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तो हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इसी मस्तिष्क के इस्तेमाल ने इस पृथ्वी को बदल के रख दिया है। आज मनुष्य देखो अपने मस्तिष्क के दम पर इस पूरी पृथ्वी पर राज करता है। तो अगर हम चाहें तो हमारे बिलीफ सिस्टम से, हमारे विश्वास से और हमारे पॉजिटिव थिंक से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। हम टॉपर्स भी बन सकते हैं, हम बैक बेंचर्स भी बन सकते हैं। यह निर्भर करता है हमारी सोच पर, हमारे सोचने समझने की क्षमताओं पर। जैसे बाबा चाहते तो कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन बाबा ने अपनी मौत मांग ली। और वैसा ही होता है, हम भी क्या होते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। और जब भी एग्जाम की बात होती है तो हम घबरा जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। अब 3 दिन बचे हैं, अब 3 दिन में मैं कैसे तैयारी कर पाऊंगा? 3 दिन में मैं क्या पढ़ूंगा, कैसे पढ़ूंगा, कैसे तैयारी कर पाऊंगा? मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। आप पहले ही हार मान चुके होते हैं। आप ये नहीं सोचते कि अगर 3 दिन बचे हैं तो 3 दिन को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूं। आप पीछे का सोचने लग जाते हैं, अरे यार अभी तक तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, अब 3 दिनों में क्या खाक पढ़ लूंगा? जब मैं 1 साल से कुछ नहीं तैयारी कर पाया तो अब क्या कर लूंगा? और आप ऐसा सोचते हैं और वैसे ही फिर बनते चले जाते हैं। आप 3 दिन भी नहीं पढ़ते, जो आपके पास समय बचा था वो भी समय गवा देते हैं और एग्जाम देने जाते हैं और नंबर आपके कम आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सोच लिया कि हमसे नहीं होगा। तो शुरू करते हैं अब आगे की कहानी। आपने सोच रखा है कि हमसे नहीं होगा, गलत बात। हमसे नहीं होगा गलत है, तुमसे ही होगा, ये सत्य है, तुमसे ही होगा। 3 दिन बचे हैं, कोई बात नहीं। इन 3 दिन को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो सोचो। सोचो कि इन 3 दिन में कैसे हम पढ़ाई कर सकते हैं। सोचो कि इन 3 दिन में हम खुद को कैसे बेहतर बना सकते हैं। सोचो कि इस 3 दिन में क्या किया जा सकता है, कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं जिससे इन 3 दिन का उपयोग करके हम कुछ तो अच्छा कर लें। कैसे हम करें, क्या तरीके अपनाएं, कौन सा नियम बनाएं, क्या ऐसा करें कि हमारे पास जितना समय बचा है हम उतने में अच्छी तैयारी कर लें। तो आइए हम उन्हीं के विषय पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले सही योजनाएं बनाएं।
जब अपने आप को आप विश्वास दिला देंगे कि मैं ही कर सकता हूं, मुझसे हो सकता है, उसी समय आप बदल गए, आपकी सोच बदल गई है। फिर उस समय से आपका टाइम शुरू होता है अपने ऊपर काम करने का। फिर अपने ऊपर काम कैसे करना है? सबसे पहले तो आपको सही योजना बनानी है। जो भी समय बचा है उस पर सही योजना कैसे बनानी है? आपको भी पता है कि 3 दिन में सब कुछ कवर नहीं कर सकते, क्योंकि 3 दिन बाद मंथली एग्जाम है। कैसे करेंगे? 3 दिन में सब कुछ कवर? तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, यह सोचना है कि कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उनको प्राथमिकता दीजिए। हर चैप्टर पे जाएं, जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको चुन लीजिए और उनको चुन करके उन पर अपना समय देना शुरू करिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वो पढ़ने हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चुन लो ना, हर चैप्टर में 3-4 टॉपिक ही होते हैं, बस उन टॉपिक को चुन लो, कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको प्राथमिकता दो। उसके बाद समय सारणी तैयार कर लो। और समय सारणी कैसी तैयार करनी है? समय सारणी ऐसी तैयार करनी है जिस पर आप काम करो। ऐसी भी मत तैयार कर लो कि जो सिर्फ 2 घंटे 4 घंटे फॉलो करो उसके बाद नहीं। ऐसी तैयार करो जिस पर आप काम कर पाओ और अपने आप से वादा करो कि आपने जो भी समय सारणी तैयार की है उसके अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे। तो समय सारणी तैयार कर लो, एक टाइम टेबल बना लो। 3 ही दिन का तो टाइम टेबल है, और तुम्हारा टाइम टेबल तुमसे अच्छा कोई नहीं बना सकता, क्योंकि तुम जानते हो ना तुम कब कितने घंटे क्या कैसे कर सकते हो, कब तुम्हें किस चीज के लिए टाइम मिलता है, उससे कैसे निपटा जा सकता है, ये तुमसे बेटर कोई नहीं बता सकता। दूसरी बात, हर चैप्टर को उचित समय दें। जब आप टाइम टेबल बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि हर चैप्टर को आपको उचित समय देना है, किसी में कम किसी में ज्यादा नहीं करना है, यह विशेष ध्यान दें। ठीक है सर, अब आगे आ जाएं कुछ दूसरी बात। मान लिया कि आपने समय सारणी बना ली, योजना बना ली, सब कुछ बना लिया, लेकिन एक आपके पास रुकावट है, बाधा है, और वो क्या है? वो है टेक्नोलॉजी का उपयोग करें कि ना करें, क्योंकि ये पीछा नहीं छोड़ेगा, आपका फोन पीछा नहीं छोड़ता। तो इससे कैसे बचें? करें कि ना करें, इसका उपयोग कैसे करें, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इसके लिए याद रखना, उपयोग करना है, सही उपयोग करना है। क्योंकि अगर आप फोन फेंक देंगे 3 दिन रह ही नहीं पाएंगे फोन के बिना। आप आदत लगा लिए है ना, आपको आदत हो गई है ना इस बात से, तो उसका सही इस्तेमाल करें। कैसा सही इस्तेमाल करें? सबसे पहले अपना पढ़ाई पे फोकस बनाने के लिए, अपने मस्तिष्क की सोच को बदलने के लिए, अपने मस्तिष्क की क्षमता को अच्छा करने के लिए, ताकि वो कैच कर सके, कैच सिस्टम, बिल सिस्टम बढ़ाने के लिए आपको एक काम करना होगा। सबसे पहले मोबाइल ऐप में आपको फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और व्हाट्सएप हो गया, इन पर रोक लगानी होगी तब तक जब तक आप परीक्षा ना दे लें। 3 दिन, बस 3 दिन के लिए रोक दो, क्या दिक्कत है? फिर एफ भी मत चलाओ, इंस्टा रोक दो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब रोक दो, बस 3 दिन के लिए, जब तक एग्जाम ना हो जाए। इसका उपयोग ना करें। तो सर कैसे करें? फिर मान लो फोन लिए हैं, अब सिंपल सी बात है, 4 घंटा पढ़ने के बाद थोड़ा मनोरंजन करने का टाइम तो चाहिए। तो अगर मनोरंजन ही करना है, फोन ही चलाना है, तो ऐसा करो ना, शॉर्ट्स वीडियो देखो। महत्वपूर्ण अवधारणाओं को जल्दी समझने के लिए आप शॉर्ट्स वीडियो देख लो। जैसे मान लो कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, उसी टॉपिक का शॉर्ट्स वीडियो सर्च कर लो, उसको देख लो। चैनल पे चले जाओ, शॉर्ट्स वीडियो पड़े हुए हैं तमाम टॉपिक्स, उनको देख लो, मनोरंजन भी हो जाएगा, कुछ नॉलेज भी बढ़ जाएगी। सबसे बेटर तरीका है। क्यों? क्योंकि आपके पास समय कम है, इसलिए यह करना पड़ेगा। ठीक है सर, इसको कर लिया, अब आगे आ जाइए। अब इसको करने के बाद भी कुछ बातों को ध्यान देना जरूरी है। कौन कौन सी? स्वस्थ आदतें अपनाएं। ये कौन सी आदतें हैं जो स्वस्थ हैं? भाई इनको पहले इंगित कर लें। अब स्वस्थ आदतें कैसे? देखो, अब जैसे मान लिया अब आप जान गए हैं कि आपके पास समय कम है, 3 दिन का टाइम है या 1 महीने का टाइम है या बहुत कम समय है, तो आप तो सिंपल सी बात है, अगर आप अपने को समझा लिए कि नहीं मैं कर लूंगा, तो आप जूझेंगे, आप एकदम से टूट पड़ेंगे काम करने के लिए। लेकिन एक बात का याद रखना है, इतना भी नहीं टूट पड़ना कि 3 दिन में सिर्फ पढ़ना ही है। क्यों? क्योंकि अगर आपने नींद पूरी नहीं ली तो फिर आपके मस्तिष्क में कुछ सेव ही नहीं होगा। तो आपको क्या करना है? आपको पर्याप्त नींद लेना है और संतुलित आहार खाना है। भाई पर्याप्त नींद लो, 7 घंटे 8 घंटे आराम से सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सो। और खाने में याद रखना, बर्गर हो गया और बिरयानी हो गई, और ये क्या चलता है आजकल, चाउमीन हो गया, और वो छोटी वाली जो आती है मैक्रोनी हो गई, कुछ दिन के लिए रोक दो। क्योंकि जब इनको खा के आप पढ़ाई करने बैठते हो तो कहीं ना कहीं आपके पेट में हलचल मचाते हैं,
कभी कभी पेट दर्द करता है, कभी कभी आलस लगती है, मन मिचलाता है, वोमिटिंग करने का मन होता है, नींद आती है, और यही जो खाना है आपको बर्बाद करता है, क्योंकि आपके बॉडी में जाने के बाद अच्छे से पचेगा नहीं। ये मैदे से बना भोजन कभी भी अच्छे से नहीं पचेगा, और अगर अच्छे से पचेगा नहीं तो फिर वो क्या करेगा, सड़ेगा, और सड़ेगा तो बीमारियां लाएगा। तो इन सब चीजों को खाने से बचें तब तक जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं। छोड़ दो, नहीं खाना, क्या दिक्कत है? आलस नहीं लगेगा, नींद नहीं आएगी, मन एकदम से मन स्वस्थ रहेगा, और मन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अगर मन खिन्न हो गया तो फिर पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो मन स्वस्थ करने के लिए संतुलित आहार लें। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखना आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है। अगर आपका मस्तिष्क एकदम स्वस्थ है, आपने अच्छी नींद ली है, आपका पेट एकदम बढ़िया है, आपने संतुलित आहार लिया है, दाल चावल रोटी सब्जी खाई है, तो जाहिर सी बात है आपका मन एकदम प्रसन्न होगा। और जब आप पढ़ाई करने बैठोगे तो एकाग्रता आएगी, आपका ध्यान लगेगा, आपका मन होगा टॉपिक को क्लियर करने का, आप ज्यादा टाइम दे पाओगे वहां पे। पॉइंट टू बी नोटेड, नोट कर लीजिएगा। एकाग्रता बढ़ाने के लिए इतनी बातें मान लीजिएगा, बस ये आप ही के लिए है। अगर आपको लगता है कि आप इन सब नियम को फॉलो करेंगे तो कमेंट सेशन में अभी जाके लिखिए कि सर आज से मैं बर्गर नहीं खाऊंगा, आज से मैं मैक्रोनी नहीं खाऊंगा, जब तक मेरा एग्जाम नहीं हो जाता। अपने आप से वादा कर लीजिए, ठीक है सर। अब आते हैं उन बच्चों की तरफ जो पहले से तो पढ़ रखे हैं लेकिन रिवीजन करना चाहते हैं। तो कैसे रिवीजन करें? जो रिवीजन करना चाहते हैं कैसे रिवीजन करें, इस पर थोड़ा ध्यान दें। तो याद रखिए रिवीजन कैसे करना है। तो रिवीजन करते वक्त तो कुछ बातों का ध्यान रख लेना। कौन कौन सी बातें ध्यान रख लें? तो भैया पढ़े हुए टॉपिक को बार बार दोहराएं। जो टॉपिक आप पहले से नहीं पढ़े हैं उन पे मत जाओ, क्योंकि आपके पास 2-3 दिन का टाइम है, 1 हफ्ते का टाइम है, तब तो प्रॉब्लम है। अगर जिन टॉपिक को आप पढ़े नहीं उस पर जाएंगे तो भैया पढ़ना पड़ेगा, समय लग जाएगा, ना समझ में आया तो क्या गारंटी है। उसके चक्कर में जो आप पहले से पढ़ रखे हैं हो सकता कि रिवीजन करने पर वो आपके दिमाग में सेव हो जाता, वो छूट जाएगा, उसको नहीं छोड़ना। तो करना क्या है सर? याद रखो, पढ़े हुए टॉपिक को बार बार दोहराओ। जो आपको पढ़ चुके हो, जो आपको आता है, उसको बार बार दोहरा के अपने दिमाग में सेव कर लो, क्योंकि आपके पास समय कम है। तो पढ़े हुए टॉपिक को बार बार दोहराना है। छोटी छोटी नोट्स बना डालो। कैसे? जैसे पहला चैप्टर आपने खोल लिया, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, सॉलिड स्टेट है, अब उसके टॉपिक आपने चुन लिए कि ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, उन टॉपिक की नोट्स बना डालो अलग से। नोट्स का मतलब एक रफली। और नोट्स भी कैसे बनानी है? सजाना नहीं है। लड़कियां तो भैया ऐसे नोट्स सजाती हैं कि क्या पूछना, ऐसा लगता है कि अक्षर बोल पड़ेंगे। ऐसे ना करना बाबू, टाइम कम है, ऐसा लिखो बस तुम पढ़ पाओ। क्या जरूरत है सजाने की? क्या जरूरत है टाइम वेस्ट करने की? क्या जरूरत है 5 कलर से उसको लिखने की? सीधा कॉपी उठाओ, 5 टॉपिक चुने हो, 5 टॉपिक को डिटेल से लिख डालो। और जब आप लिखते हो तो आपका दिमाग काम करता है, आपका पेन काम करता है, आपका मस्तिष्क काम करेगा। आप सोचोगे, आप देखोगे, आप उसको दिमाग में उसके बारे में मंथन कर रहे होगे, उस टॉपिक के बारे में, वो चीज़ें सेव हो रही होती हैं उस टाइम पे। तो ये बात हमेशा याद रखें। रिवीजन करने का बेस्ट तरीका होता है लिख करके, छोटी छोटी नोट्स बना करके रिवीजन करना, बहुत अच्छा रहेगा। इसको इस्तेमाल करके देखिएगा। और छोटी छोटी नोट्स बनाएं, उन्हें पढ़िए ताकि महत्वपूर्ण जानकारी आपके दिमाग में बनी रहे। तो ये हो गया, जो बच्चे पहले से पढ़े हैं सिर्फ रिवीजन करना है उनको, उनके लिए। दूसरी बात, प्रैक्टिस। अब कुछ ऐसे भी होंगे जो रिवीजन भी करके बैठे हैं, सर 3 दिन बचा, प्रैक्टिस कैसे करें? तो आ जाओ, तुम्हारे लिए भी है भाई। प्रैक्टिस कैसे करें? तो प्रैक्टिस करने के भी कुछ तरीके हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या तरीके हैं? प्रैक्टिस करें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को और मॉक टेस्ट को दोहरा डालो। प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं उनको उठाओ, दोहरा लो, और जो मॉक टेस्ट हैं उनको सॉल्व कर लो, उनको देख लो, उनके क्वेश्चंस को समझ लो। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक आइडिया दे देते हैं कि एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। तो ये बेस्ट तरीका होता है कम टाइम में अच्छी तैयारी का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, अनसॉल्व्ड पेपर लगा डालो। इससे अच्छा प्रैक्टिस का कोई तरीका नहीं है। और इससे होगा क्या? तो इससे भैया आपके परीक्षा के बारे में जो पैटर्न है वो पता चलेगा, और प्रश्न कैसे, किस प्रकार के पूछे जाते हैं ये पता चलेगा। तो PYQ साथ में प्रैक्टिस सेट लगा डालो। इससे क्या होगा? आपको ये तरीका पता चल जाएगा कि बोर्ड पेपर पूछता कैसे है, क्वेश्चन रखता कैसे है, टॉपिक से क्वेश्चन किस तरह बनते हैं, ये आपको पता चलेगा। ठीक है सर? तो जाओ साथियों,
आराम से सुबह नहा धो के एक अच्छा खाना खा पी के, अगर हो सके तो आज से, नहीं तो कल से अपने आप से ये वादा करो कि अब जो भी टाइम बचा है उसे वेस्ट नहीं करोगे। आपको वो रणछोड़ बाबा नहीं बनना कि आप बस अब निगेटिव सोचने लग गए कि अब क्या होगा, अब तो 3 दिन ही बचे। ना ना ना, हमारे पास जो समय है हम उतना समय लगाएंगे। जरूरी नहीं कि हम बहुत ज्यादा टाइम दें तभी कुछ चीजें हो सकती हैं, कभी कभी कम समय में लेकिन सही तरीके में, अगर कम समय में भी सही तरीके से काम किया जाए तो सफलता मिल सकती है। उन बच्चों से ज्यादा नंबर आ सकते हैं जो बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, यदि आप सही तरीके से कम टाइम में भी तैयारी करते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर, अपने बारे में जरूर बताइए कि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप रिवीजन करना चाहते हैं, या आप शुरू से तैयारी करना चाहते हैं। आप 3 दिन में किस प्रकार से करेंगे, प्रैक्टिस करके करेंगे, रिवीजन करके करेंगे, या फिर पूरा एक एक टॉपिक क्लियर करके करेंगे। अब 3 तरीके हैं आपके पास, आपको कमेंट में बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।